आज हम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स और बेकेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि बेकेलाइट क्या है। तो बेकेलाइट के बारे में यही कहा जाता है कि बेकेलाइट जो है एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, जिसको हम लोग तैयार कैसे करते हैं, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा तैयार करते हैं। सो राइट डाउन, it is a condensation polymer which is formed by phenol and formaldehyde. It is obtained in 3 steps. First one is when phenol and formaldehyde is treated in the presence of basic catalyst, then ortho and para hydroxy benzyl alcohol is formed. तो बेंजीन रिंग से जब हम लोग OH जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल करते हैं। प्लस फॉर्मल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑलरेडी आप जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है HCHO। तो HCHO को क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड करते हैं। अब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग से अटैच जो OH ग्रुप होता है वह ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो इसलिए क्या होगा कि ऑर्थो पोजीशन पर ऑलरेडी आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच है। तो अब इससे क्या होता है कि CH2 और ये O और H आकर के अटैच हो जाता है। तो ये इसका नाम क्या होगा, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। प्लस उसी तरह से इस पारा पोजीशन पर भी क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, तो इसका एक H और ये CH2O आकर के अटैच हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का कंडेंसेशन होता है। तो एक लीनियर पॉलीमर प्राप्त होता है। उस लीनियर पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, नोवोलैक कहते हैं। सो राइट डाउन, द कंडेंसेशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी
benzyl alcohol gives a linear polymer known as Novolac. अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं और ले करके इसके क्या करते हैं, पॉलीमेराइजेशन करते हैं. देन ए लीनियर पॉलीमर इज फॉर्म्ड एंड दैट पॉलीमर इज नोन एज नोवोलैक. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. अब हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का पॉलीमेराइजेशन करते हैं. तो पॉलीमेराइजेशन करने पर एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर प्राप्त होता है और उस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं. जैसा कि ऑलरेडी आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का हम लोग क्या करते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं. ले करके इसको हम लोग क्या करते हैं कि पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं, पॉलीमेराइजेशन करते हैं. तो पॉलीमेराइजेशन करने पर एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर प्राप्त होता है और उस पॉलीमर को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेकेलाइट के नाम से जानते हैं. अब इसके आगे हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे. तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि दे आर हार्ड एंड वाटर रेसिस्टेंट मटेरियल्स. तो बेकेलाइट कैसा होता है, तो बेकेलाइट हार्ड होता है, वाटर रेसिस्टेंट मटेरियल्स होता है. नेक्स्ट, दे पोसेस इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज. तो सेकेंड प्रॉपर्टीज यह कहता है कि यह क्या होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है. नेक्स्ट इसका हम लोग यूजेज पढ़ेंगे. तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग switches, plugs, handles for pressure cooker, cookers and fry pans. तो बेकेलाइट का उपयोग हम लोग स्विच बनाने में करते हैं, प्लग्स बनाने में करते हैं, प्रेशर कुकर का जो हैंडल्स होता है उस हैंडल को बनाने में करते हैं, फ्राई पैंस का मतलब होता है भूनने वाला या तलने वाला जो तावा होता है उसको बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर making molded articles such as telephone parts, radio and television cabinets.
दूसरा इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो मोल्डेड आर्टिकल्स बनाने में करते हैं। मोल्डेड आर्टिकल्स के रूप में हम लोग टेलीफोन का जो पार्ट्स होता है उसको बनाने में करते हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न का जो कैबिनेट्स होता है उस कैबिनेट्स को बनाने में करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन पेंट्स एंड वार्निशेस। बेकेलाइट का उपयोग हम लोग पेंट्स बनाने में करते हैं, वार्निश बनाने में करते हैं। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग in the ion exchange प्रोसेस। नेक्स्ट, इसका उपयोग हम लोग आयन एक्सचेंज प्रोसेस में वाटर सॉफ्टनिंग के लिए भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।